आज आपके साथ दावतों की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके घर पे 8 से 10 अफराद की दावत है ना, और उसके लिए आपको एक लाइट से मसालों का कोई बीफ का या मटन का सालन बनाना है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो आज हम बनाएंगे नमकीन प्याज गोश्त। लाइट से मसाले होंगे, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा गोश्त का। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है ये रेसिपी बनाकर, और आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं। तो तकरीबन 10 अफराद की सर्विंग है, तो फटाफट से इसको बनाते हैं। इंशाल्लाह गोश्त इतना मक्खन की तरह नरम मुलायम होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 किलो देखिए मैंने लिया है गोश्त। इसके अंदर आपने थोड़ा सा फैट वाला गोश्त भी रखना है, यानी कि चर्बी थोड़ी सी होनी चाहिए, हड्डी भी और बोनलेस भी होना चाहिए। 750 ग्राम प्याज इसमें ऐड कर देनी है। अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा आपने लेना है, 5 से 6 चम्मच। लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हरी मिर्चें तेज़ वाली जो मलीर की हैं वो आपने तकरीबन 4 से 5 चम्मच लेनी है, या 20 से 25 हरी मिर्चें, ठीक है। काला ज़ीरा 1 चम्मच, धनिया कुटा हुआ 3 चम्मच, ज़ीरा पाउडर आपने इसमें लेना है 2 चम्मच, और नमक आपने इसमें लेना है 2 चम्मच। कुकिंग ऑयल आपने इसके अंदर 1.5 कप यानी कि 300 ml ऐड कर देना है, और पानी आपने इसके अंदर 2 कप यानी कि हाफ लीटर के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्लेम नीचे से तेज़ कर देना है। जैसे इसके अंदर उबाल आएगा, जब तक उबाल नहीं आता आपने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। कोई भुनाई वुनाई अभी नहीं करनी। भुनाई हम इसके बाद में करेंगे जब गोश्त हमारा गल जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। शुरू में इसकी कोई भुनाई नहीं करनी। सिर्फ इतनी देर तक आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है जितनी देर तक गोश्त अपना पानी ना छोड़ दे, प्याज अपना पानी ना छोड़ दे। फिर उसी पानी के अंदर आपने गोश्त को गलाना है। पूरा पतीला नहीं भर देना पानी से, फिर बाद में ना आपको पानी खुश्क करने में मसला होगा। शुरू में पानी कम रखना है। अगर खुदा ना खास्ता गोश्त आपका नहीं गल रहा, पानी कम रह गया है, तो बाद में आप थोड़ा सा गर्म पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसको फिर ड्राई करने में, खुश्क करने में ना आपका पूरा दिन खर्च हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आगे चल के ना इसके अंदर हमने दही भी डालनी है, सही है। तो ये देखें गोश्त के अंदर उबाल आने स्टार्ट हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, हल्का हल्का सा उबाल आ रहा है। जब अच्छे तरीके से इसके अंदर एक बेहतरीन सा उबाल आ जाएगा, उसके बाद चूल्हा आपने इसका कम कर देना है। इसके ऊपर लगा देना है कवर। 1 घंटे के लिए आपने इसको भूल जाना है, 1 घंटे से सवा घंटा, ठीक है। इसके ऊपर कोई वेट रख देंगे ताकि इसमें से स्टीम ना निकले। फ्लेम देख लें, मैंने कम कर दिया है इसका। तकरीबन 1 घंटे के बाद आपने कवर को हटा देना है। मैंने इसमें ना आधे घंटे के बाद कवर हटा के इसको चेक किया था, उस टाइम गोश्त में कसर थी, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने गर्म पानी भी ऐड किया था, ठीक है। अब आप देख रहे हैं पानी भी इसके अंदर से खुश्क हो गया है। गोश्त ना मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि गोश्त हमारा गल गया है। थोड़ा सा आपको करीब से दिखा देता हूँ, बोटी बाद में आपको तोड़ के दिखाऊंगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दें साबुत, 10 से 12। आधे किलो आपने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है फेंट के, और ज़्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा खट्टी दही है तो फिर दही की क्वांटिटी को आपने कम कर देना है, यानी कि 300 ग्राम कर देना है आधे किलो से। अगर ताज़ी दही है फिर आप इसके अंदर आधे किलो दही इस्तेमाल करें। दही डाल के फ़ौरन से आपने इसके अंदर चम्मच चला देना है, और अभी चूल्हा हल्का रखना है। जब दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, उसके बाद आपने चूल्हा इसके नीचे तेज़ कर देना है। तेज़ चूल्हा करके दही का जो पानी है वो आपने इसमें से खुश्क कर लेना है, और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इतनी देर तक आपने इसकी भुनाई करनी है जितनी देर तक एक तो ऑयल सारा ऊपर ना आ जाए, और एक बेहतरीन सी ग्रेवी इसके अंदर ना बन जाए। क्योंकि दही का जो पानी है, जब तक ये आप इसके अंदर से खुश्क नहीं करेंगे तब तक इसमें टेस्ट नहीं आएगा। और अगर आपको इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करना हो तो लास्ट में आप इसके अंदर ना कुटी हुई काली मिर्चें वो भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में चूल्हा बंद करके। अभी काली मिर्च नहीं डाल देनी। अगर अभी इस टाइम पे भी आप काली मिर्च डाल देंगे, ये पूरा आपका ना ब्लैक की तरफ चला जाएगा, सालन काला हो जाएगा, ठीक है। या सर्विंग के टाइम पे भी आप कुटी हुई काली मिर्चें और बारीक अदरक अदरक कटिंग करके ना वो भी डाल सकते हैं। तो यकीन करें, जब इस गोश्त को हमने रखा था ना गलाने के लिए, इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक तो काला ज़ीरा, और जितना देखें सिंपल मसाले आप रखेंगे ना गोश्त के अंदर, उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है गोश्त के अंदर। अगर आप मसालों की भरमार कर देंगे, फिर मसालों का टेस्ट आता है। गोश्त का जो अपना टेस्ट होता है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो देखें, जैसे जैसे हम इसकी बुनाई कर रहे हैं, ऑयल ऊपर आ रहा है, और एक बेहतरीन सी ग्रेवी ना इसके अंदर बनती जा रही है। ये देख रहे हैं। कोशिश मैंने की है कि यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा कट ना करूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
तो देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन नमकीन प्याज गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। आप इसका लुक देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से। यकीन करें जब इस स्टेज पर ये सालन आएगा ना, आपका यहीं पर ही दिल खुश हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लाइट मसाला लवर हैं, अगर आप लाइट मसाले पसंद करते हैं, फिर ये रेसिपी आपके काम की है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं, फिर आपके काम की रेसिपी नहीं है। चूल्हा बंद करके लास्ट में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया इसके अंदर ऐड कर देना है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह से। और गोश्त की गलावट चेक करें, तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।